कुदरत ने प्रकृति की रचना इस ढंग से की है कि हर पशु पक्षी इस कुदरत का एक अहम हिस्सा है। अगर एक पक्षी उसी इश्क प्रकृति से अनूप हो जाता है तो उसका कुदरत पर क्या असर पड़ता है, यह जानने के लिए हम पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर कुंडा से बात करेंगे कि एक तितली की प्रजाति के लोग होने से क्या क्या हो सकता है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि पक्षी चाइनीज डोर में फंसकर तड़पते रहते हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और कई संस्थाएं इन पक्षियों की मरहम पट्टी करती हैं और उन्हें नया जीवन दे आकाश में वापस छोड़ दिया जाता है। इनमें से हैं एक डॉक्टर खन्ना, जो घायल पक्षियों को लेकर उन्हें ठीक करके दोबारा आकाश में उड़ाते हैं। डॉक्टर खन्ना का कहना है कि जब घायल अवस्था में कोई पक्षी उनके पास लाया जाता है तो वह उसे कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं और बाद में उसका इलाज करते हैं, जिसके बाद उसे तंदुरुस्त करके आकाश में छोड़ दिया जाता है। और जो पक्षी उड़ने के हालत में नहीं होते हैं उन्हें दाना पानी वहीं पर मुहैया करवाया जाता है। देखो बहुत सारे तरीके हैं, जिदा मैं तुहानू पहले भी एक्सप्लेन किया। सब तो पहले जो साढ़े कोल पंछी आता है असी उन्होंने अद्धा घंटा बिल्कुल शांत रखते हैं, कोई उन्होंने पानी नहीं पिलाना, कोई उन्होंने खाना नहीं देना। हाँ जो गर्मियों के मौसम के सानू पंछी आता है, सानू लगता डिहाइड्रेटेड है, फिर असी उन्होंने ग्लूकोज मिक्स वाटर देंगे है। लेकिन जदों भी कभी पंछी नूं पानी देना है, ये ख्याल रखना है कि पानी वो नक के अंदर नहीं जाना चाहिए, चुंझ के बिल्कुल उपर नक है। ये पानी दे के असी अद्धा घंटा या बिना पानी से अद्धा घंटा रखते हैं। फिर असी देखते हैं कि पंछी उड़न वाला है कि नहीं। जे पंछी उड़ सकता है तो असी बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि असी पंछी को अपने को रखना पसंद नहीं करते। असी उन्होंने इमीडिएटली नेचर के विच वापस उड़ा देंगे हैं। जे नहीं उड़िया फिर असी उन्होंने पूरी तरह थॉरोली चैक करते हैं कोई इंजरीज हैगी या कोई डिजीज़ हैगी है। अकॉर्डिंगली फिर असी उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सर ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो हर जगह तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि सानू बहुत कॉल्स आंदियां हैगियां। मेरी सबनों यही रिक्वेस्ट होंदी है कि और बहुत सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला हॉस्पिटल चला रहा है। मेरे को पंछियों के छोटे बच्चे भी होंगे जिन्हें मैंने रिपीटेड डाइट देनी पैंदी, फिर मैं अपना काम भी करना होंदा सारा दिन, क्योंकि रोजी रोटी भी कमानी हैगी है। बड़ा सिंपल जा एक आंसर है। इसलिए मेरी कोशिश होंदी है कि मैं जरा रेस्क्यूअर्स जो है वॉलंटियर्स है उन्होंने मैं कहा कि मेरे तक पहुँचा दें, तो वो मेरे तक पहुँचा जाते हैं पंछी। शहर के बहुत सारे रेस्क्यूअर्स काम करे और वॉलंटियर काम करे, मेरी हेल्प करते हैं, लियान दी मेरे घर लिया के इत्थे तक मैंने दे जाते हैं। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि उन्होंने जलंधर, चंडीगढ़ और हिमाचल में लगभग 400 के करीब पक्षियों की गिनती की है। उन्होंने कहा कि तितली प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। अगर एक प्रजाति की भी तितली विलुप्त हो गई तो यह समझ लेना चाहिए कि जिस पेड़ पर उसका प्रजनन होता है वह पेड़ की किस्म खत्म होने वाली है, क्योंकि तितलियों के बिना किसी भी पेड़ पर फल नहीं लग सकते और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इनको संरक्षण देना बहुत जरूरी है। जिदा मैं तुहानू दसी तितलियां दे नाल बर्ड काउंटिंग भी करते हैं। ਉਹਦੇ बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जी बर्ड काउंटिंग हैगी है वो सनराइज जदों हुंदा है, जदों सब तो पहले सवेरे सूरज चढ़ता है, उस वेले बहुत ज़्यादा परफेक्टली होंदी है, क्योंकि उस वेले पंछी बड़ा भुखा होंदा है और प्यासा होंदा है 12 घंटिया तो मिनीमम। तो खाने वाली जगह के नज़दीक जाके उत्थे मूवमेंट घट करता है, तो सानू उस वेले बर्डिंग या बर्ड काउंट करना ईजी होंदा है। लेकिन तितलियां की गिनती बिल्कुल ये ऑपोजिट है। जो साडी बर्डिंग का टाइम 9 या 10 बजे धुप निकलन ते खत्म होने वाला होंदा है, उस वेले तितलियां क्योंकि धुप दे विच ही बाहर आंदियां हैगियां, फिर साडी तितलियां की काउंटिंग शुरू होंदी है। ये साडा एक बहुत लंबा प्रोसैस हो जाता है जे असीं दोनों काउंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। सवेरे 6 बजे से लैके 11 या 12 बजे तक का प्रोसैस होंदा है। बहुत थकान वाला काम हैगा जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ तक ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो मेरी काउंट बीइंग क्योंकि मैं जलंधर और सिर्फ चंडीगढ़ के काउंट करता है, तो इस सीजन के असीं सिर्फ 35 या 40 प्रजातियां काउंट कर चुके हैं। जे पंछियों के लिए तो असीं पंजाब और चंडीगढ़ और हिमाचल तिन्ना दे विच असीं अराउंड 420 बर्ड्स स्पीसीज़ काउंट कर चुके हैं, 400 के करीब। बहुत अच्छी संख्या हैगी है। पंछियों की संख्या जलंधर के मुकाबले सानू कपूरथला दे विच बहुत ज़्यादा मिलती है, जिथे बाहरों प्रवासी पंछी भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जे गल करिए तितलियां दी, तितलियां दे विच कोई प्रजाति अजिही हैगी है जी अलोप हो चुकी है, हो रही है, तो जे वो अलोप होंदी है तो नुकसान की है प्रकृति को? देखो सर तितली अलोप हो रही है, ਇਹਦਾ नुकसान की है मैं तुहानू दसदा हैगा। एक तो मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि पॉलीनेशन का प्रोसैस डिस्ट्रॉय हो रहा है। तितलियां और मधुमक्खियां अज खत्म हो गई तो कुछ दिनों के विच सानू पेड़ पौधे फल सब्जियां सब मिलनियां बंद हो जाएंगियां, क्योंकि फल जरा बनेगा ही नहीं फुल तो। लेकिन तुसीं कहंदे कि पर्टिकुलर तितली अलोप हो गई, तितली का जरा प्रोसैस है ब्रीडिंग प्रोसैस बहुत अलग है। तितली जी हैगी अपना अंडा एक पर्टिकुलर होस्ट प्लांट के विच दिंदी है,
ਜੇ ਤਿਤਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਊਪਾ ਬਣਦਾ, ਪਿਊਪਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਟਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।